नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या वास्तव में एलओपी कमजोर है, जैसा कि सत्ता पक्ष वाले दावा कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र में विपक्ष तो मजबूत है, लेकिन एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कमजोर है, जो एक संवैधानिक दर्जा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, और जो सत्ता पक्ष कह रहा है उसके अंदर दम भी दिखाई दे रहा है। साथियों, आप और हम सभी लोग इस बात को जानते हैं, संसद नियमों से चलती है, उपबंधों से चलती है और परंपराओं से चलती है। लेकिन जब भी राहुल गांधी संसद को संबोधित करते हैं, संसदीय नियमों को धज्जियां उड़ाते हैं। संभवतः राहुल गांधी की यह मानसिक सोच है कि उनके नाना, उनकी दादी, उनके परनाना, उनकी दादी, उनके पिताजी और उनके माताजी ने इस देश के शासन को चलाया। और ये जो मानसिक सोच है ना, राहुल गांधी को दूसरे के बारे में एक्सेप्ट नहीं करने देता है। और यही उनको दर्द भी है कि आज उनका परिवार सत्ता में क्यों नहीं। राहुल गांधी का संवैधानिक पद की गरिमा को गिराना, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना और संविधान की धज्जियां उड़ाना, यह कोई पहला मामला भी नहीं है। संसद के अंदर नरेंद्र मोदी से गले लगना, संसद के अंदर हवाई चुम्बन देना, और तो और जब अपने ही सरकार यानी मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा लाया गया अध्यादेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने फाड़ कर फेंकना, यह एक ऐसी परंपरा रही है राहुल गांधी की, जहां उन्होंने संविधान को हमेशा ही ताक पर रखा है। और आज यही नेता देश में संविधान लेकर के संविधान की रक्षा की बात करते हैं। अभी बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी तमाम संवैधानिक परंपराओं को, संसदीय परंपराओं को धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए। असंसदीय भाषाओं का प्रयोग, सदन के अंदर पोस्टर बैनर लेकर के पहुंच जाना और अपने संबोधन के दौरान उसको दिखाना, राहुल गांधी की ऐसी ओछी राजनीति है जो उनको देश में एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के संवैधानिक पद की मर्यादा को गिराने के लिए पर्याप्त है। लगातार आसन पे सवाल करना, अपने साथियों को बेल में आने के लिए उत्साहित करना, कई ऐसे कृत्य हैं राहुल गांधी को, जो ये दर्शाता है कि संसदीय व्यवस्था में और लोकतंत्र में राहुल गांधी को भरोसा नहीं। केवल वो जो राजशाही वाली सोच है ना, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दादी इंदिरा गांधी ने, पिताजी राजीव गांधी ने और मां श्रीमती सोनिया गांधी सुपर पीएम की भूमिका निभाई। ऐसे में आज किसी और दूसरे के द्वारा शासित उस चेयर पर, उस कुर्सी पर दूसरे एक गरीब का व्यक्ति, एक दूसरे व्यक्ति को बैठा हुआ कैसे ये नेता बर्दाश्त कर सकता है? ये साफ तौर पर जाहिर होता है राहुल गांधी के वक्तव्यों से। लोकसभा में बजट पे चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जिस प्रकार से 46 मिनट के संबोधन में कई बार असंसदीय बातों का प्रयोग किया, अंबानी अंडानी का नाम लिया, चक्रव्यूह की बात कही, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से महाभारत में चक्रव्यूह की रचना कर अभिमन्यु को मारा गया था, ठीक उसी प्रकार से चक्रव्यूह की रचना कर देश के तमाम लोगों को उसमें धकेला जा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा
कि सरकार में केवल 6 लोग ही डिसीजन लेते हैं और उन्हें 6 लोगों का नाम बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, RSS, अंबानी और अंडानी। राहुल गांधी जी, संभवतः आपको इस देश की संसदीय लोकतंत्र का इतिहास नहीं पता। इस देश में एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हुई जिसकी सरकार किचन कैबिनेट के नाम से जानी जाती, और वो प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि आपकी ही दादी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका डिसीजन मंत्रिमंडल में और कैबिनेट की बैठक में नहीं लिया जाता था बल्कि किचन कैबिनेट में लिया जाता था, और जिसके सदस्य हुआ करते थे कमलनाथ, संजय गांधी और पंकज कुमार जैसे लोग, PC अलेक्जेंडर हुआ करते थे। इस देश में आपकी पार्टी ने सुपर PM की भूमिका भी आपकी मां ने निभाया इस देश में। मैं पूछना चाहता हूं आज राहुल गांधी से कि मनमोहन सिंह के ऊपर भी सुपर PM श्रीमती सोनिया गांधी कैसे बनी, किस संवैधानिक उपबंधों के तहत बनी? 99 सीट जीत करके भी आप देश में लोकतंत्र के संसदीय लोकतंत्र के चुनाव को जीतने का एहसास करा रहे हैं। आखिर राहुल गांधी जी कब तक ये झूठ बोलते हैं? आपके कई झूठे कारनामे उस समय भी है जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आपने आरोप लगाया, और उन नेताओं ने जब आपको कोर्ट में घसीटा तो आपने कोर्ट में माफी भी मांगी। आखिर झूठ बोल करके राजनीति कब तक चलाते रहोगे? क्यों नहीं तथ्यपरक राजनीति करते हो? राहुल गांधी जी का ये इतिहास ही रहा है कि उनको संसदीय व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं। राहुल गांधी ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया, जो हलवा बांटने का होता है, उस पर भी व्यंग कसा और उसमें कहा कि उसमें जो अधिकारी लोग शामिल थे उसमें कोई OBC नहीं है, कोई SC नहीं है, कोई ST नहीं है। राहुल गांधी जी, इस देश पर ज़्यादातर समय आपके परिवार का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री रहा है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, या मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो श्रीमती सोनिया गांधी की ही चलती। तब क्या आप बता सकते हैं कि उस समय कितने OBC, कितने SC और कितने ST लोग बजट बनाने की प्रक्रिया में भागीदार होते थे? फिर एक चीज और भी है कि ये जो अधिकारी वर्ग जो आज बजट बनाने निर्माण प्रक्रिया में जुड़ा हुआ है, यह आपकी ही सरकारों के द्वारा भर्ती किया हुआ अधिकारी है। क्यों नहीं आज से आपने 30-35 साल पहले ही इस तरह की व्यवस्था बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद के अंदर राहुल गांधी का आचरण को लेकर के सवाल उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रकोष्ठ के अनिल बलूनी ने बाहर राहुल गांधी से जो संसद में जो उन्होंने कृत्य किया उसके लिए माफी की मांग। राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर अनिल बलूनी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का ये इतिहास रहा है तो उन्होंने संसदीय परंपरा और संवैधानिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाई। अनिल बलूनी ने कहा कि जिस OBC समुदाय के लिए जातीय जनगणना की बात लगातार राहुल गांधी उठाते हैं, एक सवाल कांग्रेस पार्टी से जानना चाहते हैं कि काका कलेकर कमेटी की रिपोर्ट और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बहुत लंबे समय तक ठंडे बस्ते में डालने का काम कांग्रेस की सरकारों ने क्यों किया? क्यों नहीं 1950 के दशक में ही काका कलेकर की रिपोर्ट जो आई थी 1953 में, उसको लागू किया गया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1975 में आ गई, क्यों उसको लागू करने के लिए 1990 तक का इंतजार करना पड़ा? क्या कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देगी? नेहरू आरक्षण के विरोधी थे। मुख्यमंत्री को लिखे गए खत में उन्होंने जिस प्रकार से आरक्षण के बारे में, आरक्षण खत्म करने की बात कही थी, क्या ये सच्चाई नहीं? आज राहुल गांधी किस जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं?
राहुल गांधी जी आपको इस तरह की ओछी राजनीति कर देश को बर्बाद करने का काम मत कीजिए। राहुल गांधी से यह अपील है कि संसदीय नियमों के तहत चलती है, आसन के प्रति सम्मान प्रकट करने से चलती है, लेकिन आपने इन सभी चीज़ों की धज्जियां उड़ाई। और जब आप लोकसभा में बजट पर संबोधन कर रहे थे तब कई बार आपको लोकसभा के अध्यक्ष ने भी आपको संसदीय नियमों पढ़ने की बात कही। और अच्छा होगा कि जब भी आगे आप संसद में बोलें एक बार संसदीय नियमों का अध्ययन कर लें, किन चीज़ों को बोलना बेहतर है और किन को बोलना बेहतर नहीं, कौन सा शब्द संसदीय है और कौन सा शब्द असंसदीय है, इसका भी अध्ययन कर लें। केवल ये झूठे आरोप लगा देने से, फुहरपन की राजनीति कर देने से, गली कुची की राजनीति करना कि माइक बंद कर देते हैं, बोलने नहीं देते हैं, इसका आरोप लगाने से आपकी राजनीति नहीं चलेगी। और जो सत्ता पक्ष के लोग आजकल आपके बारे में जो बालक बुद्धि कहना शुरू किए, मुझे कुछ भी इसमें हास्यास्पद नहीं लगता है और आपका कृत्य इसी संज्ञा की ओर प्रेरित करती है। और ऐसा लगता है कि वास्तव में आपके अंदर अभी भी बालक बुद्धि है। कांग्रेस का राहुल गांधी के इस चक्रव्यूह वाले बात को लेकर के अगले ही दिन अनुराग ठाकुर ने भी आपको किया, जब शशि थरूर के किताब का हवाला देते हुए नेहरू और इंदिरा गांधी पर जिस प्रकार से कटाक्ष किया गया, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका होती है उस तरह से राहुल गांधी के अंदर वो तथ्य, वो उत्साह, वो सारी चीजें नहीं दिखाई। बड़े खेद के साथ आज मैं अपनी इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी सरकार की खूब आलोचना करें, राहुल गांधी इसमें कोई ऐतराज नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार की एक एक खामियां को गिनाएं, इसमें किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन ये सभी चीजें संवैधानिक परंपरा, संवैधानिक मर्यादा और संसदीय परंपरा, संसदीय मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। संवैधानिक और संसदीय परंपरा और मर्यादाओं को धज्जियां उड़ाते हुए नहीं होनी चाहिए। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपने संवैधानिक पद की गरिमा को समझेंगे, संसद के नियमों को और संसद में हो रही चर्चाओं को गंभीरता से भाग लेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पीच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।